तीन मूर्खों का अजीब मुकदमा। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सज-धज कर बैठा था। दरबारियों की निगाहें झुक-झुक कर शाही हुक्म की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी महल के दरवाजे पर शोरगुल मच गया। तीन अजीब से लोग दरबार में लाए गए। उनकी शक्ल सूरत ही कुछ अलग थी। एक की पगड़ी टेढ़ी, दूसरे के जूते उल्टे और तीसरे ने तो अपनी कमीज को उल्टा पहन रखा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये कौन है और क्यों हंसी का तमाशा बना रखा है? सिपाही बोला, जहांपनाह, ये तीनों अपने आप को बहुत समझदार बताते हैं। कहते हैं कि दरबार में सबसे बड़ा न्याय इन्हें ही मिलेगा। आज ये एक अजीब मुकदमा लेकर आए हैं। अकबर ने हुक्म दिया, ठीक है, पेश करो इनका मुकदमा। पहला मूर्ख बोला, जहांपनाह, मैं रोज नदी पर नहाने जाता हूँ। कल मैं नदी में उतरा ही था कि पानी गीला क्यों है, यह सोचकर मैं घंटों परेशान रहा। आखिर मैंने सोचा कि नदी को अदालत में घसीटना चाहिए, क्योंकि पानी अगर सूखा होता तो मुझे गीला न होना पड़ता। अब मैं चाहता हूँ कि दरबार नदी को सजा दे। यह सुनकर दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर खुद हंसी रोक न सके। अब दूसरा मूर्ख खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मेरा मामला और भी गंभीर है। मैं रात को सोने गया था, सपना आया कि मैं बादशाह बन गया हूँ। सुबह जब उठकर देखा तो मैं बादशाह नहीं था। यह सरासर धोखा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सपने को सजा मिले और दरबार मुझे असली बादशाह बनाए। दरबारी फिर जोर जोर से हंसने लगे। अब तीसरे मूर्ख ने बड़ी गंभीरता से कहा, जहांपनाह, मेरी समस्या सबसे बड़ी है। मैंने अपनी गाय को घास खिलाई, लेकिन गाय ने आधी घास चबा ली और आधी जमीन पर गिरा दी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस आधी घास का मालिक मैं हूँ, गाय है या जमीन है। मैं चाहता हूँ कि बीरबल इस पर फैसला दे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर ने हंसते हंसते कहा, बीरबल, अब इनका मुकदमा तुम्हारे सुपुर्द। देखता हूँ तुम क्या फैसला करते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इन तीनों ने सचमुच अजीब मुकदमा पेश किया है, मगर न्याय करना हमारा कर्तव्य है। पहले मूर्ख को आदेश है कि वह कल से समुद्र जाकर सूखा पानी ढूंढकर लाए। जब वह मिल जाए तब हम नदी को सजा देंगे। दूसरे मूर्ख को आदेश है कि वह फिर से सोए और जब सपने में बादशाह बने तो वहीं राजगद्दी संभाल ले। हकीकत में यहाँ दरबार का तख्त खाली नहीं है। और तीसरे मूर्ख को आदेश है कि वह गिरा हुआ चारा खुद खा ले, क्योंकि न तो वह गाय का है और न ही जमीन का। जो चीज किसी के काम न आए, उसका मालिक वही है जिसने उसे गिराया। नतीजा, सारे दरबारी ठहाकों से फूट पड़े। अकबर हंसते हंसते ताज पकड़कर बैठ गए। तीनों मूर्ख चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, सचमुच तुम्हारी बुद्धि ने आज दरबार की नीरसता मिटा दी। तुमने साबित कर दिया कि मूर्खता का इलाज केवल हंसी और समझदारी है। उस दिन से यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। तीन मूर्खों का मुकदमा, और लोग हंसते हंसते यह शिक्षा लेते कि बिना सोचे समझे की गई बातें केवल मजाक बनकर रह जाती हैं। शिक्षा, मूर्खता चाहे कितनी भी गंभीर रूप में पेश की जाए, बुद्धिमानी और हास्य के आगे उसका कोई मूल्य नहीं होता। दरबार में हंसी ठिठोली थमी ही थी कि अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, अभी तो तुमने हल्का फुल्का जवाब दिया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन तीनों मूर्खों को ऐसा सबक सिखाओ जिससे ये लोग समझें कि मूर्खतापूर्ण बातें करने का अंजाम क्या होता है।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए उन तीनों मूर्खों को देखा और बोला, जहांपना, अनुमति हो तो मैं इनसे कुछ सवाल करूं। अकबर ने सिर हिलाया। पहला मूर्ख और बीरबल। बीरबल ने पहले मूर्ख से पूछा, तुम कहते हो कि पानी गीला है, इसलिए नदी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जरा सोचो, अगर पानी सूखा होता तो तुम नहाने क्यों जाते? पानी की गीलापन ही तो उसका असली गुण है। अगर तुम पानी से गीलापन छीन लोगे तो पानी बचेगा ही नहीं। पहला मूर्ख थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यह बात तो सही है बीरबल, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता है। बीरबल हंसकर बोला, गुस्सा तो आग है, और आग का काम जलाना है। अब बताओ, अगर आग को जलाने की सजा दी जाए तो क्या बचेगा? समझदारी यह है कि हम गुण को गुण माने, दोष न समझें। पहला मूर्ख सिर झुकाकर चुप हो गया। दूसरा मूर्ख और बीरबल। अब बीरबल ने दूसरे मूर्ख को देखा और पूछा, तुम्हें सपना आया कि तुम बादशाह हो गए? सपना खत्म हुआ तो हकीकत सामने आ गई, तो क्या तुम हकीकत को छोड़कर झूठे सपनों पर राज करना चाहोगे? दूसरा मूर्ख बोला, पर सपने में तो मैं बड़ा सुखी था। बीरबल ने जवाब दिया, सुख कभी सपनों में नहीं मिलता, सुख मेहनत और सच्चाई से मिलता है। अगर सपने पर ही राज चलता तो आज हर गरीब अपने ख्यालों में बादशाह होता। असली बादशाह वही है जो जागते हुए सच्चाई से मेहनत करे। दरबार में लोग तालियां बजाने लगे। दूसरा मूर्ख शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। तीसरा मूर्ख और बीरबल। अब बारी तीसरे मूर्ख की थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि आधी घास का मालिक कौन है? तो सुनो, घास का मालिक वही है जो उसे उपयोग में ला सके। गाय ने खाई, उसका हिस्सा गाय का हो गया। जो जमीन पर गिर गई, वह बेकार हो गई। अब तुम उसे उठाकर इस्तेमाल कर लो, वही तुम्हारा हिस्सा है। जीवन में भी यही सिद्धांत है, जो चीज किसी के काम आ जाए, वही उसकी सच्ची कीमत है। तीसरा मूर्ख यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सिर झुका दिया। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने तो मूर्खों को भी समझदारी का सबक पढ़ा दिया। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपना, मूर्ख वही नहीं होता जो सवाल अजीब पूछे। मूर्ख वह होता है जो जवाब सुनकर भी समझ न पाए। लेकिन यदि कोई सीख ले तो वह मूर्ख नहीं रहता। यह सुनकर तीनों मूर्ख बीरबल के पैरों में झुक गए और बोले, मंत्रीवर, अब हमें समझ आ गया है कि मूर्खतापूर्ण सोच केवल हमें हंसी का पात्र बनाती है। आगे से हम समझदारी से जीने की कोशिश करेंगे। उस दिन दरबार में सिर्फ हंसी ही नहीं गूंजी, बल्कि एक नई सीख भी हर किसी के दिल में उतर गई। गुण को दोष मत समझो। सपनों में नहीं, मेहनत में सुख है। बेकार पड़ी चीज का कोई मूल्य नहीं, उपयोग ही असली पहचान है। दरबार से निकलने के बाद तीनों मूर्ख आपस में बातें करने लगे। पहला मूर्ख बोला, भाई, आज तक मैं पानी को दोष देता रहा कि यह गीला क्यों है। लेकिन बीरबल ने सच कहा, गीलापन ही तो पानी की असली ताकत है। अब मैं नदी को दोष नहीं दूंगा, बल्कि यह सोचूंगा कि मैं उसका सही उपयोग कैसे करूं। दूसरा मूर्ख बोला, और मैं सपनों में ही बादशाह बनने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब समझ आया कि असली सुख तो जागते हुए मेहनत में है। अगर मैं मेहनत करूं तो अपने परिवार के लिए सचमुच का बादशाह बन सकता हूं। तीसरा मूर्ख हंसते हुए बोला, और मैं आधी घास को लेकर लड़ता रहा। लेकिन अब समझ आया कि चीज की कीमत तभी है जब उसका उपयोग हो। बेकार की चीज पर झगड़ना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। अब मैं हर चीज का सही उपयोग करना सीखूंगा।
गांव में परिवर्तन। तीनों मूर्ख अपने अपने गांव लौट गए। वहां जाकर उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे बीरबल ने उन्हें मूर्खता से बाहर निकाला। पहला मूर्ख अब गांव वालों को नदी का पानी बर्बाद न करने और खेती में उसका सही उपयोग करने की शिक्षा देने लगा। लोग उसे देखकर कहते, देखो, अब यह पानी को दोष नहीं देता, बल्कि सबको सिखाता है कि पानी जीवन है। दूसरा मूर्ख अब दिन-रात मेहनत करने लगा। उसने खेती बाड़ी ठीक की, परिवार को सुख दिया और गांव वालों से कहता, सपनों का राजा बनने से अच्छा है मेहनत का सिपाही बनो। तीसरा मूर्ख भी बदल गया। वह अब फालतू झगड़े छोड़कर जो भी उसके पास होता उसका सही उपयोग करने लगा। उसने गांव में सबको सिखाया, संसाधन छोटे हों या बड़े, उनका सही उपयोग ही असली समझदारी है। अकबर और बीरबल तक खबर पहुंची। कुछ महीनों बाद इन तीनों की बदलती जिंदगी की चर्चा दरबार तक पहुंची। लोग कहने लगे, जहां पना, वे तीन मूर्ख अब पूरे इलाके में समझदारी का संदेश फैला रहे हैं। लोग उन्हें आदर्श मानने लगे हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह सब बीरबल की समझदारी का नतीजा है। जिसने मूर्खों को भी रत्न बना दिया, उसकी बुद्धि सचमुच अनमोल है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, हर इंसान में अच्छाई छुपी होती है, बस उसे देखने और जगाने वाला चाहिए। शिक्षा। उस दिन से तीन मूर्खों का अजीब मुकदमा केवल हंसी का किस्सा नहीं रहा, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए शिक्षा बन गया। हर वस्तु का गुण ही उसकी ताकत है, उसे दोष मत मानो। सुख केवल मेहनत और सच्चाई से मिलता है, सपनों से नहीं। संसाधनों का उपयोग ही उनकी असली कीमत है। जहां भी यह कहानी सुनाई जाती, लोग हंसते भी और सीख भी लेते। और बीरबल का नाम फिर से अमर हो गया, जिसने मूर्खों को भी समझदार बना दिया। कई महीने बीत गए। तीनों मूर्ख अब बिल्कुल बदल चुके थे। गांव और आसपास के इलाके में उनकी नई सोच की चर्चा होने लगी। लोग उन्हें देखकर सीखने लगे कि मूर्खता केवल हंसी का कारण होती है, लेकिन समझदारी दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकती है। दरबार में लौटना। एक दिन तीनों मूर्ख अपने गांव की समस्याओं के समाधान करके दरबार में आए। अकबर और बीरबल दोनों हैरान थे। पहला मूर्ख बोला, जहां पनाह, अब मैं नदी की देखभाल करता हूँ। हमने गांव में नए नाले बनाए और पानी का सदुपयोग सुनिश्चित किया। नदी अब हमारे लिए वरदान है, दोष नहीं। दूसरा मूर्ख बोला, मैंने गांव में शिक्षा का प्रचार किया। बच्चे अब सपने देखकर नहीं, मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सपना महत्वपूर्ण है, लेकिन मेहनत आवश्यक है। तीसरा मूर्ख बोला, और मैंने गांव के सभी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया। बेकार चीजों को फेंकने की बजाय उनका उपयोग करने के तरीके बनाएं। यही समझदारी है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने मूर्खों को ही न केवल समझदार बनाया, बल्कि पूरे राज्य के लिए आदर्श भी बनाया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। प्रेरक शिक्षा। बीरबल ने दरबार में सबको संबोधित किया, जहां पनाह, मूर्खता को बदलकर सीखने की क्षमता में बदलना ही सच्ची बुद्धि है। हर वस्तु का गुण ही उसकी असली पहचान है। मेहनत और सच्चाई से ही वास्तविक सुख मिलता है। संसाधनों का सही उपयोग ही असली मूल्य है। जब कोई इंसान यह सीख लेता है, तो वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यही तीनों मूर्खों की सबसे बड़ी जीत है। समापन। उस दिन से तीनों मूर्ख न केवल अपने गांव में, बल्कि पूरे राज्य में आदर्श बन गए। लोग उन्हें देखकर सीखते और हंसते, और बीरबल का नाम फिर से अमर हो गया, जिसने मूर्खों को बदलकर पूरे राज्य के लिए उदाहरण बना दिया।
दरबार में इस कहानी का जिक्र वर्षों तक चलता रहा। हर बच्चा और बड़ा इसे सुनकर यही सीखता। सही सोच, मेहनत और समझदारी से कोई भी मूर्ख रत्न बन सकता है।